वास्तविक है और ये है महादानी की कहानी। वैसे तो हम अनेक बार सुनाते रहते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ नई कहानी हो, तो चर्चा करते हैं कि जो सब लोग जिनको जानते हैं, वैसे तो कई बार हम नाम नहीं लेते, लेकिन नाम सहित लेना बताना भी ज़रूरी होता है। तो ये राजस्थान की कहानी है। किशनगढ़ के जो अशोक पाटनी जी हैं, आर के मारवल परिवार, उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि स्थल बन रहा था तो मेरी उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन मैंने 2000 रुपये दान दिया था। कितना? 2000 रुपये। और उसके बाद मेरी दान देने से इतनी स्थिति अच्छी होती गई, बढ़ती गई कि जिसके माध्यम से मैं आज, सबको मालूम है, मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत बात नहीं बताएंगे हम। नाम इसलिए बता रहे हैं कि वो घटना सही है। एक ये घटना हो गई। फिर दूसरी, ऐसा सुनने में आया था कि जब से भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ जब उन्होंने दान दिया तो बड़े बाबा की कृपा से वह, जैसे बड़े बाबा ऊंचाइयों पर पहुँचे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी ऊंचाइयों पर पहुँचे कुंडलपुर के बड़े बाबा से, और वो भी ऊंचाइयों पर पहुँचते गए। और एक बार वो पूजन कर रहे थे। ये घटनाएं तो अलग अलग हैं चूंकि, लेकिन बताएंगे तो हम एक साथ ही। और खबर लगी कि इनकम टैक्स वाले आ गए हैं। अब हम पूरा डिटेल में कुछ कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे, हर चीज़, किसी की व्यक्तिगत बात को एकदम से खुले रूप में बताना भी ठीक नहीं है। हम इनडायरेक्ट तो कई चीज़ें बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट में तो वह पूजन कर रहे थे, बीना बारा में थे उस समय। और वो आए, अभी खोड़ादरी में आए थे तो शाम को बैठे थे और सब महाराज जी भी बैठे थे, और हमने उनसे डायरेक्ट पूछा। इसलिए पूछा, मैं कंफर्म करता हूँ कोई भी चीज़ मैं बोल दूँ, मेरे तो महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, तो हमें दोष भी लगता ना, हम झूठ बोल नहीं सकते। लेकिन किसी की बात हमने कुछ बोल दी और होता कुछ है, निकलता कुछ है। तो कुछ नहीं बोले, खबर आई तो मैंने बोला कि उन्हें जो करना हो करने दो, मैं तो पूजन कर रहा हूं भगवान की, मुझे कोई विकल्प नहीं है। और बाद में कुछ नहीं हुआ, वो आए और वापस चले गए। तो ये निर्विकल्पता का देखो उदाहरण, कि कोई साधु भी हो, गृहस्थ भी हो, तो उसको कितने सारे विकल्प हो जाते हैं। ऐसी कोई घटना घट जाए, घटना का डिटेल तो मुझे बहुत सारा मालूम है, आज मैं संक्षिप्त से ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी और भी कई घटनाएं हैं। जब भी उनके यहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो बस वह खाली हाथ नहीं आने देते हैं। अनुकूलता हुई तो भी जब भी बात आती है, हम लोग का बिहार लंबा था, आचार्य श्री के चरणों में पहुंचना था चंद्रगिरी, और राजस्थान में थे हम लोग, 900 और 1000 किलोमीटर के आसपास का बिहार था। तो उन्होंने बोला कि हमसे बोल के गए, वो कितने तारीख की बात थी, लगभग 14 तारीख की, उसी समय जब 18 तारीख को आचार्य श्री की समाधि हुई। उन्होंने कहा कि हमने उसको बोल दिया है व्यक्ति को, आपका बिहार पूरा वो करवाएंगे। तो उनको कितनी चिंता रहती कि हमने अगर किसी को बुलाया है तो उनका बिहार भी साधु का पहले से बोल दिया था कि अगर हम पंचगाणक के लिए साधुओं को बुला रहे हैं तो छोड़ने भी हमें जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो व्यक्ति सुनो, बीच में से कोई भी, हाँ इधर कुछ व्यवस्था कर दो, इसलिए वहीं से आए, पीछे से ना, थोड़ा ध्यान रखें आगे। तो ये उन्होंने कहा और कुंडलपुर तक बिहार हुआ। जब वो मिले
तो उन्होंने यही बोला, अच्छे से हुआ कि नहीं बिहार? हमने कहा हाँ अच्छे से हुआ। तो हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि दान देने से व्यक्ति महान बनता है, भगवान बनता है और कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही है, दानी की कहानी तो चल रही है, महादानी की कहानी ये पहला एपिसोड है आज। इसके आगे और भी लोगों की कहानी सुनाई जाएगी। तो ये वास्तविक कहानी है, ये पुराण ग्रंथों की कहानी नहीं है। जो पुराण ग्रंथों में जो मिलती है वो तो आप कई बार सुन चुके हो, ये भी हमने सुनाई है कई बार, लेकिन इस बार बहुत दिनों से हम सोच रहे थे लेकिन कुछ संयोग नहीं बन रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो दान उत्साह पूर्वक देना चाहिए। शक्ति से अधिक दान संक्लेशता का कारण बन सकता है, इसलिए कर्ज लेकर भी दान नहीं देना और दान को छुपाना नहीं। जैसे किसी ने स्वर्ण दान दिया है, बोला है मान लो 23 ग्राम और दिया निकला वो 15 ग्राम, तो ये दोष माना जाता है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भगवान के साथ धोखाधड़ी है ये। जितना बोला उतना ही देना, 1 ग्राम भी कम दिया, माइनस पॉइंट भी, माइनस नहीं मतलब %1 भी अगर अपन ने बट्टा लगा तो ये देखो। अभी एक व्यक्ति ने सुनाया था, अभी दूसरी कहानी आएगी उसमें सुनाएंगे हम, अभी पहले ये पूर्ण हो जाए। तो ये तो वैसे लगभग पूर्ण हो गई, इनके बारे में तो सब जानते हैं, सब ने कहानी सुनी। एक बार और मुझे याद आ गई है तो सुना देते एक और, कि उस दिन आचार्य जी के पास उनको जाना था शायद, और कहीं से फोन आ जाता है इनके बड़े भाई या किसी घर से, परिवार से, कि आज एक व्यक्ति आने वाला है, उससे बहुत बड़ी डील होना है, तो आप यहाँ आ जाइए। उन्होंने कहा आप लोग देख लेना जैसा भी होगा, मुझे तो आचार्य जी के पास ही पहुँचना है। तो बाद में रास्ते में खबर आ जाती है बहुत बड़ी डील जो होना थी वह डील फाइनल हो गई है। इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं, संस्मरण हैं, दृष्टांत हैं जो आगे समय समय पर बताते चलेंगे। फिर अभी दान की तो चर्चा चल ही रही है, इसके बाद दूसरा एक और जो संस्मरण है एक व्यक्ति का, ये तेंदुखेड़ा की ही बात थी। प्रवचन चल रहे थे, प्रतिमा की महिमा बता रहे थे हम, तो एक व्यक्ति के भाव बन गए। उसको थोड़ी मालूम था कि जो अभी वर्तमान में स्थिति है उससे कई गुना बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने रिपोर्ट दी आचार्य जी को, आचार्य जी पास में ही थे और आचार्य जी आ गए, और हम लोगों का तो बिहार हो गया, लेकिन लगभग 21 दिन रुके तेंदुखेड़ा में। मंदिर की भूमिका बनी थी, पत्थर का मंदिर बनना था। पहले तो आचार्य जी शिलान्यास करवा के चले गए और संकेत आए कि तेंदुखेड़ा जाना है, और मंदिर की चर्चाएं चली तो बताया गया कि मंदिर जो पाषाण का होता है उसका अनंत गुना पुण्य लिखा है। ये जो आरसीसी का मंदिर बनता है उसकी 60 वर्ष उम्र होती है, 60 साल बाद फिर बनाना पड़ता है। और आचार्य जी कहते थे कि युवा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह मंदिर नहीं बनाएगी, कार खरीदेगी, मकान दुकान सब खरीदेंगे। मोबाइल 1.5 लाख के मोबाइल आ रहे हैं आजकल और लोग रखे रहते हैं, बताओ। और दान की बात आएगी तो हमारे पास है ही नहीं, स्थिति नहीं है। और जब खर्च की बात आती है तो बड़े अच्छे से आदमी खर्च करता है। उस व्यक्ति ने सोचा प्रतिमा तो विराजमान करना है, और आचार्य जी से वह भावना रखाता है कि आचार्य जी हमें भी प्रतिमा रखने की भावना है। आचार्य जी बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, क्योंकि कुछ मामले बड़े होते हैं ना तो हम लोग निर्णय नहीं लेते तुरंत, पहले पूछते हैं कि कौन व्यक्ति है, क्या है स्थिति उसकी। आचार्य जी को जानकारी हो गई, उसने अपनी भावना प्रेषित कर दी। तो आचार्य जी ने नाम लिया, दोपहर में जब चर्चा चल रही होगी, घोषणा की, उस व्यक्ति को आचार्य जी ने बुलाया और डब्बू नाम लिया उसका, बुलाओ उसको, वो कहाँ है। वो आया और घोषणा हुई, और उसने भी यही सोच लिया था कि अगर हम प्रतिमा विराजमान करेंगे तो एक मकान बेच देंगे, जमीन या मकान कुछ था। और बाद में उसने बताया कि मैंने पूरी राशि दे दी प्रतिमा की, और ब्याज समेत दी। जितने दिन मैं लेट हो गया मैंने ब्याज दी। देखो ये कहलाती ईमानदारी। अभी आया था वो, उसने हमें सुनाई थी ये
बात अपनी। तो ये दान कहलाता है कि दान अगर देना जो बोला है पहले से अगर बोल दिया कि हम इतने समय में देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो अपन को दोष लगता है। ये दूसरी कहानी आ गई है ना। बीच में अभी और विषय भी सुनाएंगे है ना, वो मुझे याद आ गई तीसरी कहानी। तो छोटी छोटी है कहानी लेकिन महत्वपूर्ण है, जितनी हमें मालूम है मैं उतनी बताऊंगा। एक कोटा में व्यक्ति था, उसने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा अभी रुको। तो उसने राशि जमा करता गया और बहुत दिनों बाद जब मंदिर बनाने का नंबर आया तो उसने बहुत बड़ी राशि दान दी। मैंने नाम तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया कि मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन जिसके नाम मालूम है वास्तविकता में बताऊंगा, जिनका नहीं मालूम तो घटना सुनाऊंगा। ये राजस्थान की है और उसने बहुत बड़ी राशि दान दी। मैं राशि भी बताऊंगा नहीं और नाम भी नहीं बताऊंगा। आप समझ गए क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि हमारे बताने से पूरे देश में बात जाती है, तो किसी की व्यक्तिगत बात को बताना ठीक नहीं। एक बार आचार्य जी से हमने कहा, आचार्य जी ने मना किया कि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा। तो आचार्य जी से बोला निन्नव का दोष नहीं लगेगा। निन्नव माने क्या कहलाता है? निन्नव माने होता है जैसे किसी का नाम छिपाना। जिस गुरु से अपन ने कोई विद्या पढ़ी तो अपन ने कहा नहीं हमने उनसे नहीं पढ़ी, हमने तो खुद पढ़ी है, तो ये गुरु का नाम छिपाना दोष निन्नव का। ऐसे ही अपना भाव छिपाने का नहीं है। लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि आज कोई भी बोली लगती है, हमारी इनकम टैक्स वालों से भी चर्चा हुई इस संबंधी, तो वो हम बताएंगे नहीं, सार्वजनिक हम नहीं बता सकते, व्यक्तिगत बता देंगे क्या हुई चर्चा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो बताने योग्य नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ने भी चौथी घटना फिर सुनाते हैं, चौथी कहानी। तो उसने मकान दिया अपना दान में, और मकान दान में दिया तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसने मंदिर बनाने की भावना ही मंदिर में दान देने की। तो जब मंदिर दान दिया तो उसका पुण्य इतना बड़ा कि उसने फिर बड़ा दान भी दिया। ये भी राजस्थान की है, इतना तो बता सकते हैं। नाम हमें नहीं मालूम, नाम मालूम होगा तो नाम तो बता देंगे, हम स्थान भी बता देंगे, लेकिन राशि नहीं बताएंगे। आप लोग भी समझते हैं ना कि राशि बताने में बहुत सारी समस्याएं जाती। तो चार घटनाएं यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और उसने जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान का पहली बार महामस्तकाभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई और बात आई, उसने कुछ घोषणा करी तो उसका कुछ दिन बाद उसकी कहीं से राशि प्राप्त नहीं हो रही थी किसी व्यक्ति से। तुरंत अतिशय चमत्कार हुआ पार्श्वनाथ भगवान का और उसकी राशि भी प्राप्त हो गई। यही की बात है। अब हम नाम ने नहीं बताया मैंने, देखो अब बाद में बता देंगे अलग से नाम। एक कारण है नाम बताने में, हमने सोचा तो था नाम बता देंगे, लेकिन नाम बताना ठीक नहीं है ना, इसलिए नाम और राशि बताना उसमें ही तो दिक्कत है। बाकी घटना बताने में कोई दिक्कत नहीं, अब कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है ना। तो उस व्यक्ति का इतना पुण्य बड़ा, देखो आप, उसने खुद बताई, यहीं की घटना है। अब लोग डर रहे हैं फिर भी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ये घटनाएं वैसे हमने एक साथ नहीं सुनाई, अलग अलग तो कई बार सुनाई और इतना समय नहीं रहता, लेकिन ये अलग से ही सुनाई जा रही है। विशेष क्यों सुनाई जा रही है कि जिससे सभी लोग जुड़ सकें। तो इस प्रकार से एक और घटना सुनाते हैं। जबलपुर में व्यक्ति पहुंच जाता है, वह भेड़ा घाट में सुसाइड करने, और सुसाइड करते समय उसके मन में विचार आया, आत्महत्या करते समय विचार आया, क्यों ना एक दिगंबर जैन गुरु अमरकंटक में विराजमान हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने चला जाऊं। आत्महत्या तो करना ही है मुझे, लेकिन एक बार दर्शन तो कर लूं। तो उसके मन में भाव आ गए दर्शन करने के। आचार्य जी के पास पहुंच जाता है वह, और आचार्य जी के पास पहुंचने के बाद
बताता है कि आचार्य श्री मेरी 3 लड़कियां हैं। जैन नहीं था वह व्यक्ति, और मैं सुसाइड कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, लेकिन मन में विचार आया कि आपके दर्शन कर लूं। और आचार्य श्री ने कहा कि तुम किसी के यहाँ, जबलपुर में एक व्यक्ति है, वस्त्र का काम है, कपड़े का, तुम उसके यहाँ, मतलब आचार्य श्री ने डायरेक्ट नहीं बोला, शायद कोई महाराज जी ने मतलब बोला होगा। आचार्य श्री ने यही बोला कि दान किया करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस कोई महाराज जी ने एक व्यक्ति से बात करवा दी और कहा कि तुम उसके यहाँ पहुंच जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति एक जैन व्यक्ति के यहाँ, जो कपड़े का व्यापारी था, बहुत बड़ा होलसेल काम था, उसका व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा था। ये व्यक्ति पहुंचा तो उसका व्यापार भी अच्छा चलने लगा और इसका भी काम इसको मिल गया, और उसके दिन बदल गए, अच्छे दिन आ गए और उसकी जान भी बची। तो दान ने बचाई उसकी जान, और वो व्यक्ति बहुत संपन्न हो गया। दान देने से उसके दिन भी अच्छे आ गए, और जो व्यक्ति पहले उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी दुकान की, और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। देखो, वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा था, और जैसे ही उसने आचार्य श्री के दर्शन किए तो आचार्य श्री ने भी कहा, दुर्गति दान नाशनम, मतलब दुर्गति का नाश होता है दान के माध्यम से। हिंदी में बता देते हैं क्योंकि संस्कृत में उतना समझ में नहीं आता कई बार आप लोगों को। तो दुर्गति का नाश होता है कैसे? कैसे? दान से। तो इसलिए दान में अपनी शान समझो, और दान बनाता है, महान दान बनाता है। भगवान तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होता है दान से, शत्रुता का भी नाश होता है, और दान ऊंचाइयों पर व्यक्ति को पहुंचाता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। हमने देखा है लोगों को कितना भी बताया जाए, लेकिन वो पुरानी आदत पड़ी है लोगों की। इसलिए भगवान के जब भी भामंडल की बात आए, सिंहासन की बात आए, छत्र की बात आए, और भी जो मंदिर संबंधी जो भी बात आए, तो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम तो ये हमेशा बोलते हैं कि तुम भगवान की क्या व्यवस्था बनाओगे, तुम्हारी ताकत है, तुम भगवान की व्यवस्था बनाओ। भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेते हैं। भगवान, आज पाठशाला की बात आई थी तो कलश लोगों ने स्थापना करने का मन बनाया, 4 लोगों ने, है ना, बनाया कि नहीं? ऐसे ही और भी लोगों ने भावना बनाई। इसलिए पाठशाला बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए, कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। अच्छे से बिल्कुल हाईटेक पाठशाला होना चाहिए, बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो बात आ रही थी कि मंदिर में जो भी अपन ने दान राशि दी, घोषित राशि बोलते ना, समय पर एक अकृत पुण्य की भी कथा आती है, वो हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे, है ना, अगले एपिसोड में सुनाएंगे। चूंकि आज विषय चल रहा है कि दान देने से कितने लोग महान बने, इसलिए गुप्त दान से दिया दान करोड़ गुना फल देता है। लेकिन गुप्त दान में यही होता है, लोग कितने दिया, किसने दिया, पता ही नहीं चलेगा। और इससे दान, थोड़ा सा बोल दो थोड़ा, दान घोषित होता है ना, सबके सामने दिया जाता है, तो लोगों के खरबूजा को देख के कहते हैं, खरबूजा को देख के खरबूजा का रंग बदलता है। ऐसे ही लोग देखते हैं कि देखो इनने दान दिया, तो लोगों के भाव बन जाते हैं। अच्छा बताओ, दीक्षा होती है, हम लोगों की होती, किसी की भी होती दीक्षा, तो मंच से क्यों होती है? कलश स्थापना मंच से क्यों होती है? पिछी परिवर्तन मंच से क्यों होता है? सीधे चक्र विधान कई लोग कर लेते हैं अष्टानिका में, अंदर मंदिर के अंदर। छपारा में हम लोग पहुंचे चतुर्मास के लिए, महिला मंडल ने विधान किया, तो बोले इससे अच्छा तो हम अच्छे रूप से बड़े ठाट बाट से करते। तो जैसे आप घर में कुछ भी काम छोटे रूप में कर लोगे, शादी विवाह होती ना, एक किसी ने प्रश्न किया, एक डॉक्टर ने, जबलपुर की थी वो डॉक्टर, महाराज जी ये पंचकर्णा इतने सारे
अच्छे बड़े रूप में करने की क्या जरूरत है, छोटे रूप में भी तो कर सकते हैं, क्या प्रदर्शन की जरूरत है। तो हमने उनको बोला आपकी शादी हुई थी क्या? बोले हाँ। तो कमरे में कही थी कि ऐसी सबके सामने भीड़ भाड़ में अच्छे ढंग से की थी? बोले अच्छे से की थी। तो हमने कहा ऐसे ही भगवान के जो महोत्सव होते हैं बड़े ठाट बाट से किए जाते हैं। अपन लोग अपना बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई 10 टोन होता है, कुछ भी होते हैं ना जो कार्यक्रम, बड़े अच्छे से करेंगे, और भगवान की बात आएगी तो ऐसे करेंगे जैसे बस औपचारिकता, फॉर्मेलिटी करेंगे। तो भगवान का जो महोत्सव होता है ना, चाहे विधान हो चाहे पंचकला को, बड़े ठाट बाट से अच्छे ढंग से करना चाहिए। एक बार कहीं पर छिंदवाड़ा में थे, निर्वाण लाडू के लिए बोला महाराज जी ने कि अच्छे से सब लोग घर से लाना अच्छे से, तो महिला मंडल मिल के लाए अच्छे से बड़े। तो ये पुण्य के कार्य जो होते हैं बड़े अच्छे ढंग से किए जाते, और पाप के कार्य हैं वो छोटे रूप में करोगे तो अच्छा रहता हो, पुण्य के कार्य अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो इसीलिए आज भी ग्रंथ में स्वाध्याय में आया था कि हम अस्वस्थ हैं तो इसका मतलब हमने पूर्व में औषधि दान नहीं दिया, इसलिए औषधि दान देना चाहिए जो बीमार हैं, और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो गरीब हैं, और छोटे छोटे व्यक्ति जो कि औषधि के कारण परेशान रहते, बीमार, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, उनको अपन को भोजन करवाना चाहिए। अब कोई भिखारी आता है उसको पैसे नहीं देना चाहिए कि पैसे से वो क्या करता है, शराब पीता है, ऐसा सुना है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा सुना है। आटा भी बेच देते वो, तो इसलिए भोजन कराओ सबसे अच्छा, थोड़ा सा दे दो भोजन, भोजन थोड़ा सा दे दो तो वो बैठ के करेगा, भोजन नहीं बेचेगा। वो शराब पिएगा तो अपन को दोष लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपन तो अच्छा कर रहा है लेकिन हो रहा है उसका बुरा, इसलिए बता रहा हूं। तो दान देने के कई उपाय हैं, इसलिए हमने एक दिन और इसके बारे में बताया था, आगे अपन चर्चा करेंगे। चूंकि आज समय हो गया है तो इसलिए अपन को कहाँ कहाँ दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से दान इस भाव और परभाव दोनों में हमारी आत्मा का हित करने वाला है। दान के भाव एवं निमित्त दुर्लभ होते हैं, इसलिए दान की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं, दान की भावना महत्वपूर्ण है। इसलिए लिखा है तत्वार सूत्र में, जम सकई तम की रही, जितना हम कर सकते उतना करें, जितना नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जब हम जाते हैं पूरे देश भर में जहाँ भी जाते हैं तो लोगों की 2 भावनाएं ज़्यादा रहती हैं, एक तो भगवान के माता पिता बनना है, दूसरा सोदरमिंद बनना है। 2 ज़्यादा आती हैं भावनाएं, बाकी नहीं आती, और पद के लिए उतना नहीं रहता लोगों। सागर में एक व्यक्ति हैं, वो जाने कितने बार राजा श्रेयांश बने, उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही एक अग्नि कुमार देव होते हैं, किसी ने सुनाया था कि वो कहीं भी पंचकर्णा होता अग्नि कुमार देव जरूर बनते थे एक व्यक्ति। तो कई लोगों को किसी किसी विशेष में रहता है। तो दान के श्रेष्ठ क्षेत्र होते ये बताकर पूर्ण करेंगे कि जिन बिंब स्थापना, जिनालय निर्माण, शिखर निर्माण, कलशारोहण, ध्वजारोहण, वेदी निर्माण, सिंहासन स्थापना, छत्र स्थापना, चमर स्थापना, कमलासन स्थापना, अभिषेक कलश, शांतिधारा कलश। एक इधर कमी है, वो छल्ले वाली बाल्टी नहीं है, जीवानी की है ना। तो कोई व्यक्ति है ना रखवा देना, जीवानी नीचे तक जानी चाहिए, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, बता देंगे, ठीक है ना। अपन लोग ऊपर से बस डाल देते हैं, उससे जीवों की रक्षा नहीं होती है। जीवों को क्या करते, आत्महत्या करवा देते तुम लोग, ऊपर से डाल के वो क्या करते, इतने सारे जीवों की जीवानी नहीं होती है तो इतने सारे जीवों का दोष लगता है। पानी छानने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आचार्य जी बोलते थे बोरिंग में स्पीड में आता है ना, जीव ही नहीं बचते पूरे, बटन दबाया तो स्पीड में जो आता है ना पानी बोरिंग से, उसमें क्या होता है, प्रासुक हो जाता पूरा जल। प्रासुक कैसे हो जाता है, पूरे जीव मर जाते हैं, अब बचे ही नहीं कुछ उसमें जीव, सब जीव क्या हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं। इसलिए बिलछानी डालने का अपन को अगर वो मिल रहा है, कुएं का पानी इसलिए ग्रहण करते हैं। इन सब के बारे में आगे डिटेल में बताया जाएगा, समय मिलेगा, अनुकूलता बनेगी, क्योंकि अब चुनिंदा दिन हैं, कितने दिन बचे हैं बस, उसके बाद का तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए तो सिद्ध चक्र विधान करना, ग्रंथों का प्रकाशन करवाना, इसी प्रकार से यहाँ पर जितने लोग हैं कम से कम इतना तो करें, मंदिर में जितने भी कपड़े वस्त्र होते हैं ना जो प्रक्षाल के, वो हथ करगा के हों,
और पानी छानने का, क्योंकि जो पानी छानने, मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है, उसमें वो अशुद्ध होता है, मांस से बनता है, और आप लोग पानी छानते हैं तो अशुद्ध वस्त्र से छानते, इसलिए 3 विधि हैं कम से कम। महिलाओं को अगर पुण्य कमाने का सबसे अच्छा साधन है तो वस्त्र दान दें, जिससे भगवान का प्रक्षाल होगा। क्योंकि अपन शांति धारा तो एक बार कराते, अभिषेक एक बार हो जाता है, उसमें भी 2-3 बार नाम भूल जाता है, लेकिन प्रक्षाल तो प्रतिदिन उसी वस्त्र से होगा, तो आपके खाते में, हिस्से में पुण्य जाएगा वह। इसलिए महिलाएं ऐसे काम जरूर करें, क्योंकि अपन को नहीं मिलता अभिषेक करने, तो कम से कम उस वस्त्र को दान करें। हम सोचते हैं सब जगह व्यवस्था करवाने की, लेकिन हो नहीं पाता, निमित्त बन नहीं पाते, इसलिए ऐसा काम जरूर करें। और हो सके तो वस्त्र भी हथकरघा के ही पहने तो बहुत अच्छा है, आहार दान आदि में, पूजन आदि में। तो असहाय असमर्थ बच्चों का ज्ञान अर्जन करवाना, पाठशाला है तो ज्ञान दान देना, गौशाला में दान देना, ये दान के श्रेष्ठ क्षेत्र बता रहे हैं। पहली बार हमने, शायद याद नहीं है हमने कहीं बोले हों, शायद यहीं बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार से औषधालय खुलवाना और असहाय एवं असमर्थ व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराना, पंचकर्णक में दान करवाना, पूजन के लिए द्रव्य दान देना, पूजन के वस्त्र देना, अपने परिवार, रिश्तेदार एवं समाज के असमर्थ व्यक्तियों को व्यापार में सुदृढ़ करने हेतु सहयोग करना। इस प्रकार से यह आज का विषय आगे अगले एपिसोड में आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ भजन सुना देते हैं। गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संन्यास में, गुरु ही मेरी हो नजर में, गुरु हो हर श्वास में, गुरु हो विश्वास में। मैं अकेला चित्त चंचल, धीमी मेरी चाल है, पाँव थकते दूर मंजिल, मुक्ति पथ भी विशाल है। बस तेरा पाकर सहारा, मैं उड़ूं आकाश में, गुरु ही हो विश्वास में। चाहतों का बाग अपना, त्याग से वैराग है, बस इसी से मैं तड़पता, फिर कहाँ सौभाग्य है। गुरु कृपा बिन जिंदगी क्या, चलती फिरती लाश में, गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संन्यास में। मैं अटकता ही रहा हूँ इस जगत के जाल में, गम अधिक खुशियाँ तन की पा, हो गया कंगाल में। गम से सजी इन महफिलों से, अब जाऊं काश में, गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संन्यास में। चांद तारों की चमक से मैं गुमा हर बार हूँ, आत्म ज्योति जल न पाई, मैं जला कई बार हूँ। अब उजाला पाके सुव्रत पाऊँ आत्म प्रकाश में, गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संन्यास में। इस तरह से आप लोग इस दान की प्रक्रिया से जुड़ें और आप भी भगवान बने, हमारी तो यही भावना है। इसलिए मैं दान की महिमा हमेशा बताता रहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दान के माध्यम से अपने जीवन को लोगों ने परिवर्तन किया है। इसलिए भले ही आपकी शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी शक्ति है उतना तो अपन सहयोग करें। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर चल रही हैं योजनाएं, उन योजना से जुड़कर अपने जीवन को आत्म कल्याण हेतु ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये माध्यम होते हैं। आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं और आपका कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी